बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आवाम पूछती है प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मुग़ल। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सियालकोट के एक सरहदी गांव राजा हरपाल में, जहां पे एक नहायत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। जुल्म हुआ है, एक इंसानी जान ली गई है और बड़ी बेदर्दी से फायर मार के कत्ल किया गया है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? मेरे साथ मौजूद हैं उस लड़के की वालिदा और उसके चचा। आइए उनसे जानते हैं इसके पीछे क्या वजूहात हैं, किस तरह उस कोई दुश्मनी थी या कोई और वजह थी, क्या वजह थी, आइए उनसे जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ऐ मेरा बेटा मैं मेले कलिया तैयार करके मेरा बेटा गया उथे मेले चादर चाड़न जाके उथे ढोल बजाया। उथे सालम आंदे ने ढोल ना बजा, आंदा ही चादर चाड़ आइए। चादर चाड़न गए ने, चादर चाड़ के आए ने ते उन्होंने अगे का करके मेरे पुत्तर नू मारिया। पहला डंडिया नाल मारिया, फिर डंडे मार के फिर दो भरावां ने आन के फड़ लिया, तीसरे ने आन के गोली मार दी है। इन्ना जुल्म नहीं होना चाहिए, ढोल ही बजाया सू, मेरे पुत्तर नू मार के सुट चढ़िया। इन्ना जुल्म नहीं होना चाहिए। हुण मैं इंसाफ लैना, इन्ने जवान पुत्तर टुर जान। मैं इंसाफ लैनी, इन्हां दे घर भी सील करो, इन्हां दियां दुकानां भी सील करो, मेरे पुत्तर दा इंसाफ दवो। माँ जी, कोई दुश्मनी सी ओहदे नाल? दुश्मनी नहीं सी, कोई दुश्मनी नहीं। मेरे पुत्तर नू जल जलांदियां मारिया, एवें चंगे भले नू लड़ाई माड़ी जी होई ते मार सुटिया। इन्ना जुल्म नहीं होना चाहिए, इन्ना नहीं करना चाहिए। मैनू इंसाफ दिओ। मेरे मैं ते बेदर्दी, मैं यतीम पाले, मैं निके निके पाले, अगू पुत्तर भी यतीम ना कराड़िया। इन्ना जुल्म नहीं होना चाहिए। मैनू इस जुल्म दी लैके दवो इंसाफ। ये एक माँ की आहो पुकार थी कि जो कि हमारे मुआशरे की एक बहुत ही तलख हकीकत है। अपनी अना के दम पर एक इंसानी जान ले ली गई। मेरे साथ मौजूद हैं उनके चचा। आइए उनसे कुछ जानते हैं कि किस तरह वो गया यहाँ से, और जिस तरह की उनकी वालदा बता रही थी कि वो मेले पे गया ढोल लेके, तो उनकी वालदा से तो ठीक से बात नहीं हो रही। उनसे चचा से जानते हैं कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी, ए दसियो कि की मामला होया, किस तरह गया ते की टाइम सी ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਮੇਲੇ ਤੇ किस तरह ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? मेले ते जी अगे भी वो जाते सन, कोई किसी नाल दुश्मनी नहीं सी। शटरिंग का काम करता सी। इत्थों गया है तैयार हो के, बीवी भी नाल लईए, बच्चा भी नाल गया, बड़े चाऽ नाल गया है। किन्ने बच्चे ने उन्होंने? बच्चा उसदा एक ही बच्चा, छोटा जिहा बच्चा, एक ही बच्चा है। आप ही भी यतीम सी, अगों भी यतीम, बच्चा भी यतीम हो गया है। इन्हां जालमा कर छड़िया है। उस तो बाद चादर चाड़न गए ने, उत्थे ढोल दरबारां ते ढोल हुंदे ने, वजदे बजांदे दरबार वाल गए ने। उन्हें आख्या ये ढोल नहीं बजाना चाहिए, उन्हें आख्या सारे ढोल पे बजदे ने। दरबार ते ढोल बजांदे पे? दरबार ते नहीं, चादर चाड़न गए ने ते दरबार दे बूहे अगे ढोल बजदे हुंदे ने। तुहानूं पता ढोल ते बजदे ही बजदे ने। उन्हें आख्या जी नहीं, ढोल नहीं बजन देना। ढोल चलो गां टुर गए ने लैके। वो जदों वापसी आए ना, उन्हें फिर पहले ही मशवरा किया कि आउंदे नूं फड़ लवो। उन्हें बस पर शुरू हो गए ने बिच बुढ़ियां बिच बंदे सोटे लैके। ये कल्ले ही काबू, ना ये कोई शै, ना कोई सोटी, कोई गल बात नहीं सी, ना ये ना कोई सपोर्ट सी। उत्थे वो 15-20 मुंडे सन, भन तरोड़ छड़िया, नाली च सुट लिया मार मार के। फिर पिछों मैं वेख्या जख्मी कबर दियां कंधां तिकर, ओहदा पिछों खून ही नहीं बंद होया। तो नवालिया जिसलै उसने जो गाई लाल की है, खून ही नहीं, खून ही खून, मार मार के उन्होंने जिंदे नहीं मार छड़िया उन्हें। तो असीं तो बस नहीं कुछ भी कह सकते। इन्होंने लोगों को इंसाफ दिओ सानू, अल्लाह इन्हां दा बेड़ा गर्क करेगा। अच्छा, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीवी बच्चे जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीवी बच्चे कित्थे सन उस बीवी बच्चे ये नहीं पता भी कित्थे छप गए ने, या कित्थे डिग पे ने, या की उन्हां दा हाल होया, या कित्थे गए ने, या कित्थे नहीं गए। वो तो उस वेले ते काली नेरी चढ़ी हुंदी है, कोई पता नहीं किधर बच्चे फिर गए ने, कित्थे पहुंचे ने, कदों फिर घर आए ने, कि हस्पताल ही टुर गए ने, वो भी नाल ही। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ, फिर डंडे मार मार के उन्हें फिर फैर मारिया, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ? उत्थे ही पिया रहा है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? सानू फिर बाद च पता लग्या, कोई पिंड दे इस गाँव के बच्चे गए सन, उन्हें आख्या जी सजावल नूं गोली वज गई मेले ते, इत्थों फिर लोग गए ने।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੁਨਾਣ? नहीं मैं नहीं जा सकिया। अच्छा जी नाज़रीन, ये थे सजावल के चचा जिसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। उनके चचा के बकौल के पहले उस पर तशद्दुद किया गया डंडों से, और उसके बाद उसको फायर मार के कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह अना के दम पर कि जी हमारे घर के बाहर या उधर ढोल नहीं बजाने, वहाँ मेलों पे ये चीज़ें चलती हैं, ढोल ढमक्का, और खुशी मनाते हैं लोग। लेकिन एक आदमी को, एक इंसान को कहना कि तुमने ढोल नहीं बजाना, बाकी सारे बजाएं, ठीक है, और फिर उस इंसान ने अगर ढोल बजाया, फिर उसको उसके बाद जो है उस पर तशद्दुद किया गया, उसको फायर मार के कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, मैं सिर्फ वज़ीर आला पंजाब से मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से और आईजी पंजाब साहब से यही अर्ज़ करूँगा कि वो एक मज़दूर था, शटरिंग का काम करता था और अपने बच्चों का पेट पालता था। खुद तो यतीम था, लेकिन इन ज़ालिमों ने उसके बच्चे को भी यतीम कर दिया, उसकी बीवी को बेवा कर दिया। मेरी आईजी पंजाब साहब और मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि इस वाक़े का खुद नोटिस लिया जाए और जो ज़ालिम मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं उनके चचा से एक बात और जानना चाहूँगा कि पुलिस इनके साथ कितना कोऑपरेट कर रही है। चचू, ਇਹ चीज़ दस्सिओ कि पुलिस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कितना ਕੁ ਤਾਵਨ कर रही है? पुलिस तो साढ़े घर आई नहीं। ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਖਬਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਰਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। कि बीबी क्यों होया कत्ल, किस तरह कत्ल होया, बीबी तो उत्थे मौजूद है, कोई अफसर ही नहीं आया, कोई मुलाजम ही नहीं आया। एडा भी जुल्म की होया। बीबी साहबा कोई खुदा दा खौफ खाइए, ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की धी है, ये भी किसी की कभी बीवी थी, आज जो बह रही है, छोटा सा बच्चा यतीम हो गया। रात को रोया, मुझे बहुत दुख लगा, रात को बहुत ज़्यादा दुख लगा, रोता रहा रात को। ये बच्चा है, ये क्या सोचेगा? इसका एक मिनट तब वसा नहीं था खाता, या ये नहीं था उसका पीछा छोड़ता, पापा मुझे साथ ले जाओ, साथ ले जाओ। किसको बोलेगा, किसको बोलेगा पापा? जी नाज़रीन, ये वो बच्चा है जिसको यतीम किया गया। मैं अब उस सजावल की बेवा, उनकी बेगम से बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी मेले पे उनके साथ गई थी। और उससे पहले मरियम नवाज़ साहिबा और आईजी पंजाब साहब को दोबारा रिक्वेस्ट किया करूँगा कि एक माँ की जो आह निकलती है वो सातवें आसमान तक जाती है। और जिस तरह उन्होंने बताया कि पुलिस कोई कोऑपरेट नहीं कर रही, कत्ल के बाद एक दफ़ा भी घर नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने आके पूछा भी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं चल रही। क्यों? ये गरीबों क्या कानून सिर्फ अमीरों के लिए है? गरीबों के लिए कुछ नहीं है। गरीब इंसाफ के लिए दर बदर भटकेगा। ये तो मेरा पाकिस्तान नहीं है, ये तो मेरे पाकिस्तान की हालत नहीं है। अवाम पूछती है कि जिस तरह ये दर बदर भटक रहे हैं, इनकी बददुआ से बचें, अल्लाह के कहर से बचें। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सजावल की बेवा, जिनके खामन को उनके शायद सामने बेदर्दी से कत्ल किया गया और एक इसको यतीम कर दिया गया। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो साथ गई थी, किस तरह वाक़या हुआ, क्या उनको अभी तक कोई इंसाफ की उम्मीद मिली? अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि आप सजावल के साथ मेले पे गई थी और आपने क्या देखा कि
किस तरह ये जो है वाकया हुआ? आप किस टाइम उधर उस टाइम किधर थी? भाई मैं साथ गई थी। मुझे कहते हैं कि मैंने बच्चे की चादर चाड़नी है। मैंने कहा ठीक है। कहते आप लोग घर रहना, बाहर नहीं आना, बाहर आदमी है काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ है। हम छत पे देख रहे हैं जब चादर लेके गए हैं। थोड़ा सा आगे गए हैं, शोर की आवाज़ आई है, हम नीचे आए हैं। नीचे आके देखा क्या हुआ है, कहते हैं जी इन लोगों ने ढोल क्यों बजाया। उनकी औरत बाहर निकली है, उसने बोला कि ढोल क्यों बजाया है। तो सजावल ने कहा कि सारी दुनिया ढोल बजा के लेके जा रही है, हम कौन सा अकेला जा रहे हैं। हमारे बच्चों की नींदें खराब हो गई है। इतनी देर में इन लोगों ने ना उनके साथ झगड़ा किया है। कुछ आदमी थे, उन लोगों ने छुड़ा दिया। जिन्होंने कत्ल किया उन्होंने झगड़ा शुरू किया? उन्होंने झगड़ा शुरू किया है। उसके बाद जब ये वापसी आए हैं ना दरबार से चादर चाड़ के, इनकी जो बहन है ना जोबी, वो उधर थी घर में। किनकी बहन? सजावल की? नहीं नहीं, ये जिन लोगों ने मारा बब्बे की बहन जोबी जो है, इसने अपने भाई को फ़ोन किया है कि भाई वो सब वापस आ रहे हैं, आप डंडे सोटे लेके ना इकट्ठे हो जाओ। मैंने खुद सुना है, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि ये डंडे सोटे सजावल पे चलेंगे। इन लोगों ने, मुझे ये पता होता तो मैं खुद जाके उसे मना कर देती। ये चली गई है, भाग के जाके इसने सबको इकट्ठा कर लिया और इन लोगों ने पहले डंडे सोटू से मारा है, फिर उन लोगों ने फैल करके गोली मार के बब्बे ने और उसके दोनों भाइयों ने मारा है। आपके सामने? मेरे सामने, और इनकी बहन ने मरवाया है। और मुझे ये बताइएगा, जब ये लड़ाई हो रही थी आप उस टाइम कहाँ पे खड़े थे? पास खड़े थे कि या अपने घर के बाहर छत पे खड़े थे? जब भाई लड़ाई हुई है, पहले हमें नहीं था पता कि हमारी लड़ाई हुई है। हमें थोड़ा सा बाद में पता चला है, हम छत पे थे। बाद में हम जब नीचे गए हैं ना, इन लोगों ने से गोली मार के मार दिया। जब तक आप नीचे पहुंचे हैं तब तक इन्होंने फायर मार दिया हुआ है। मार दिया हुआ है। तो उसके बाद जब फायर लग गया सजावल को, तो आपको जब पता चला कि फायर लग गया है, तो उसके बाद कोई तिबी इमदाद, कोई हॉस्पिटल आप लेके गए? भाई मुझे तो होश नहीं था रहा, ठीक है, मुझे नहीं पता किसने हॉस्पिटल के लेके गए हैं, कौन कौन लेके गया है, मुझे तो खुद होश नहीं था। लेकिन इन जालिमों ने जानबूझ के मारा है, उसका कोई कसूर नहीं है। पूरे गांव से पूछ लें, बाहर वाले गांव से पूछ लें, हर कोई यही बोलेगा कि वो अच्छा आदमी था। इन लोगों ने जानबूझ के उसको कत्ल किया, इनको सजा मिलनी चाहिए। नवाज साहबा से मैं यही अपील करूंगी कि आपकी भी बेटी है, आप भी किसी की बेटी हैं, अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो तो आप क्या करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। तीनों भाइयों को फांसी दे और बहन को भी साथ में दे, जिसने हमारा शेर उजाड़ दिया। जी नाज़रीन, ये सजावल की बेवा थी जिनके सामने उनके खामंद को कत्ल किया गया। जब तशद्दुद कर रहे थे तब वो छत पे खड़ी थी। जब पता चला कि सजावल पे तशद्दुद हो रहा है तो वो नीचे आई। उतनी देर में उसको फायर मार के बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और इस बच्चे को यतीम कर दिया गया। इसके सर से बाप का साया उठा लिया गया। खुद भी तो वो यतीम था, लेकिन उसके बच्चे को भी यतीम कर दिया गया। और नाज़रीन, मैं ये कहना चाहूँगा मरियम नवाज साहिबा से कि अगर इनको इंसाफ ना मिला तो अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह तो ज़रूर इंसाफ देगा। आवाम पूछती है कि कानून जो है सिर्फ अमीर के लिए है, अमीर के हाथ की कठपुतली है। गरीब सिर्फ इंसाफ के लिए इधर उधर भटकेगा, अपनी जूतियां तोड़ेगा, इंसाफ उसको नहीं मिलता। कत्ल को हुए तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए। एक दफ़ा भी कोई पुलिस ऑफिसर, कोई एसएचओ, कोई डीएसपी, कोई कांस्टेबल, एसएचओ डीएसपी तो दूर की बात है, इनके बकौल के कोई कांस्टेबल भी घर पे नहीं आया कि जी कत्ल हुआ है, आपका बेटा गया है, ये बच्चा यतीम हुआ है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो थाने में जाके ये चीज़ कह रही हैं, रो के आ रही हैं कि मेरा बेटा कत्ल हुआ है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। उन्हें भी जी हम कर रहे हैं करते करते भेज दिया। घर पे आके इन्वेस्टिगेशन नहीं की। जिस गांव में कत्ल हुआ है उधर जाके कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, बस गलियों में घूम रहे हैं। क्या यही हमारा कानून है? अगर ये बच्चा रात को कह रहा है कि मैंने बाबा मेरे किधर है, बाबा के पास जाना है, तो उसकी माँ क्या करेगी? कहाँ से ला के देगी इसको बाप? उसकी दादी क्या करेगी? वहाँ पे ये लोग बेबस हो जाएंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ कुछ मोहल्लेदार मौजूद हैं।
आइए उनसे जानते हैं कि सजावल किस तरह का बंदा था, कोई लड़ाई झगड़े वाला, क्या कोई जराइम पेशा तो नहीं था। आइए उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमानत अली। अमाना साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप सजावल के मोहल्लेदार हैं? जी मोहल्लेदार हैं, हम पड़ोसी हैं हमारे। ये अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वो किस तरह का इंसान था, कि कोई लड़ाई झगड़े वाला या कोई जराइम पेशा वगैरह तो नहीं था कि किसी वजह से उसे कत्ल किया गया हो? नहीं सर, कोई जरान पेशा नहीं सी, बहुत अच्छा बच्चा है साडा है। तमीज़ ना बोलता, किसी ने उधर लड़ाई झगड़ा नहीं है। इतनी ज़िंदगी उसकी गुजर गई, किसी ने उन्हें बदतमीज़ी नहीं की। बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा बच्चा था साडा। ये कोई मसला नहीं सी है उसके पास, कोई जरान पेशा नहीं है, किसी ने लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, जिसके साथ भी हलाक से पेश आना है। ये कोई मसला नहीं है, उनके साथ कोई मसला चले आवे। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਜਾਵਲ ਮੇਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਢੋਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ पता चलिया और कोई मसला नहीं सी है। जी नाज़रीन, ये भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मोहल्लेदार। आइए उनसे भी जानते हैं कि वो किस तरह का बंदा था। जी सर, किस तरह का बंदा सी सजावल? कोई लड़ाई झगड़ा होदा या कोई भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਵੈਲ ਕੋਈ? नहीं ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਸ਼ੈਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਲਾਕ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲ ਵੱਜਾ। जी नाज़रीन, ये थे मोहल्लेदार जिनका कहना ये था कि सजावल बहुत अच्छा इंसान था, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं था। फिर ऐसे बंदे को जिसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, उसे बेदर्दी से कत्ल कर देना, ये इंसानियत की तौहीन है। ये उसका कत्ल नहीं, पूरी इंसानियत का कत्ल है। क्या इस दौर में अच्छे इंसान की कोई वैल्यू नहीं? मैं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये पूछूंगा, अपनी पुलिस से ये पूछूंगा, जो हमारे मुहाफिज हैं, मैं उनसे ये पूछूंगा, अगर ऐसा बंदे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए, क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा? मोहल्लेदार तक की आंखों में आंसू हैं। लिहाजा आईजी पंजाब साहब, इसका खुद नोटिस लेके मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं दोबारा भी इधर आऊँगा और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ही सलमान मुगल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हामिद नासिर।